कॉमर्स हो तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का, तो उसमें आप देख रहे हैं कौन सा सेम का ये सब्जेक्ट है, 6th सेम का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 3 सेम है, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम में भी ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, फार्मेसी का बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आज वो देखिए, क्योंकि 2 दिन में मेरा ही पेपर है। ठीक है, तो मेरे लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए और आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन हो गए। तो देखेंगे यूनिट वाइज, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सिंथेसिस है, कौन से सार है, तो पूरे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, इसके वाला जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, जो फार्माकोलॉजी में जो 6th सेम का सब्जेक्ट है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उसके बारे में हमने बात करने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन है वो हर बार पेपर में आता है। ठीक है, तो कौन कौन से किस तरह जो पेपर क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें सिर्फ ड्रग के स्ट्रक्चर लिखने पड़ते हैं, उसके साथ जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी में क्या जो फार्माकोलॉजी है उसमें भी ड्रग है, बट उसमें कैसा स्ट्रक्चर निकालने अपने को नहीं पड़ते। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का डिफरेंट एवरेज जो सिलेबस है दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी जैसा एंटी हेलमेटिक ड्रग है, तो उसमें भी कैसा एंटी हेलमेटिक ड्रग दिए वाले, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है कैसा एक हार्ड सब्जेक्ट मान रहे थे, तो सबसे पहले का हमने अपने को क्या करेगा, जो भी अपने को जो भी ड्रग के जो अगर अपने को एंटी हेलमेटिक ड्रग यहाँ पे क्लासिफाई करने को बोला, ठीक है, किसी भी टॉपिक में रहेगा। ठीक है, तो उस टॉपिक में से अगर वो टॉपिक अपने को आसान जाता होगा, ठीक है, तो उस मतलब उसके स्ट्रक्चर अपने को क्या आसान जाते होंगे, तो पहले वहां से अपने को स्टार्टिंग करनी है। बाकी के जो भी मतलब पहले स्टार्टिंग कहां से करने की, जो स्ट्रक्चर अपने को आसान जाते हैं तो वहां से अपने को अगर स्टार्टिंग कर दी, तो जो अपना कॉन्फिडेंस है वहां पे क्या होगा, बढ़ जाए। ठीक है, तो उससे अपने को जो और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपने को जो स्ट्रक्चर है 5-6 बार लिखना पड़ेगा, 7-8 बार वो लिखना पड़ेगा, तभी अपने को क्या होता ये स्ट्रक्चर याद होता है। ठीक है, तो मेरे को भी जल्दी नहीं याद होता। ठीक है, मैं भी 7-8 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे आप जो यूनिट वाइज देखो, तो यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे निकाले वाले, और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन मिले उसको भी ऑन कर दिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, तो देखो पहला जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में देखो कौन सा क्वेश्चन है, तो पहले यूनिट 1 में कौन सा जो टॉपिक है, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक देखो, तो इसमें देखो एंटीबायोटिक में पहला हिस्टोरिक बैकग्राउंड ये अपने को नहीं देख रहा, पहले देखो उसमें देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसमें देखो क्लासिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज ऑफ पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और बीटा लैक्टम इनहिबिटर, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मतलब देखो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, क्लासिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इसका क्लासिफिकेशन अकेले में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज ऑफ पेनिसिलिन का पूछा जाएगा, नहीं तो सेफलोस्पोरिन का पूछा जाएगा, नहीं तो बीटा लैक्टम इनहिबिटर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कभी-कभी 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द सार नहीं है, अगर सार उसमें नहीं आया तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज ऑफ पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन, ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप इसमें इस क्वेश्चन में आप इसमें देखो इस जो यूनिट 1 है इसमें जो सार है कौन से इंपॉर्टेंट है, एक पेनिसिलिन का सार है, दूसरा है सेफलोस्पोरिन का और तीसरा है बीटा लैक्टम इनहिबिटर का। तो ये सारा आप करके जा सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन दूसरा अपना क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, स्टेरियोकेमिस्ट्री, एक्सप्लेन द स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड डिग्रेडेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसमें भी आया था। देखो जो डिग्रेडेशन है पेनिसिलिन का, सेफलोस्पोरिन का, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो, और दूसरा देखो अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द सार एंड केमिस्ट्री ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। अब तीसरा देखो टॉपिक कौन सा है इसमें, एमिनोग्लाइकोसाइड। तो इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, देखो एक्सप्लेन द सार और केमिस्ट्री ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड, इसका सार भी पूछा जाएगा और उसकी जो केमिस्ट्री है वो अपनी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज
एंड सार ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो आप देखो जो अपना कौन सा है अमीनोग्लाइकोसाइड जो टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें देखो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है तो उसका देखो इसका सार भी पूछा जा सकता है अपना टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है, नहीं तो उसका मेथड यूज इसके पूछा जा सकती है, ठीक है। तो ये अपने को कैसे एक्सप्लेन करने के अपने को स्ट्रक्चर के साथ इसका एक्सप्लेनिंग अपने को देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जहां भी अपने को इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है, ज्यादातर अपने को कहां पे ध्यान देने का, स्ट्रक्चर पे ध्यान देने का, उसका मेथड एक्शन लिखने का और उसका यूज भी वहां पे लिखने का। अगर क्लासिफाई करें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स तो इसमें सभी ड्रग लिखने पड़ेंगे, उसके साथ आप उसके मेथड एक्शन, यूज और जिसके जो साइड इफेक्ट एडीआर वो भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे क्या लिखने का, स्ट्रक्चर लिखने का, उसके बाद उसका मैकेनिज्म एक्शन लिखने का और उसके साथ उसका यूज भी लिखने का। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कर लिए तो आपको मार्क अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं भी ये पेपर में लिखता हूँ, ठीक है। अब यूनिट 2, तो यूनिट 2 में देखो, अब यूनिट 2 में देखो तो यूनिट 2 है, इसमें पहला टॉपिक है अपना एंटीबायोटिक्स, मतलब दोनों यूनिट 1 यूनिट 2 में दोनों एंटीबायोटिक्स है, बट यूनिट 2 में देखो एंटीबायोटिक्स में क्या दिया हुआ है, इसमें पहला अपना मैक्रोलाइट्स है। तो मैक्रोलाइट्स देखो, अब मैक्रोलाइट्स का क्वेश्चन कैसा आएगा देखो इसमें, तो मैक्रोलाइट्स का देखो एक्सप्लेन केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ अ मैक्रोलाइट्स ऐसा क्वेश्चन आता है, और उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो क्लासिफिकेशन है, आप जो मैक्रोलाइट का क्लासिफिकेशन है, जो उसमें ड्रग है तो वो अपने को वहां पे एक्सप्लेन करने पड़ेगा, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो उसके साथ एक्सप्लेन द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स एंड स्ट्रक्चर सिंथेसिस मैकेनिज्म एक्शन यूज ऑफ क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। तो इसमें जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है इसका जो सार है, जो मैकेनिज्म एक्शन है, जो सिंथेसिस है वो अपने को करके जाने की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये करके इसका सार नहीं है तो उसका सिंथेसिस मैकेनिज्म एक्शन यूज ऑफ अ क्लोरामफेनिकोल, तो ये ड्रग का करके ही जाओ, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन बन सकता है जिसका अपने टॉपिक है यहाँ पे प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं लिखा वाला, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बन सकता है। इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है देखो, एक्सप्लेन द बेसिक कांसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, ये आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो अगला अपना टॉपिक है एंटी मलेरिया। अब कौन सा है एंटी मलेरिया, तो एंटी मलेरिया में यहाँ पे देखो सीधी यहाँ पे बताया वाला, ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेन द इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ऐसा भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन द इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया कैसा कॉज होता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला है अपना एंटी मलेरिया में देखो क्विनोलॉन्स, ठीक है, तो क्विनोलॉन्स है, ठीक है। तो क्विनोलॉन्स देखो इसमें क्या देखो एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ये भी आप करके जाओ, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर हो आप करके जा सकते हो, ठीक है। कौन सा है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, तो ये आप करके जा सकते हो। देन अगला देखो आप क्लासिफाई द एंटी मलेरिया ड्रग एंड सार ऑफ क्विनोलॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लासिफाई द एंटी मलेरिया ड्रग और सार ऑफ क्विनोलॉन्स, ठीक है। जो एंटी मलेरिया में जो ड्रग जो सार दिया हुआ है किसका है, सारापिनिन, तो इसका सार है आप करके जाओ, ठीक है, क्विनोलॉन्स है यहाँ पे सारापिनिन, तो ये सारा क्वीन आप करके जाओ क्योंकि ये सार बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटी मलेरिया का। तो इसमें आप क्वेश्चन देखो, इसमें 10 मार्क की भी जो एंटी मलेरिया ड्रग है इसका जो फार्माकोलॉजी है उसमें भी क्वेश्चन मैंने बताया, इसका 10 मार्क का क्वेश्चन वहां पे बन सकता है, यहाँ पे भी 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो कैसा बनेगा देखो, क्लासिफाई द एंटी मलेरिया ड्रग, अपने को क्लासिफाई जो एंटी मलेरिया ड्रग वहां पे क्लासिफाई करने पड़ेंगे, उसके साथ ऐसा आ सकते हैं सार एक्सप्लेन करो किसका, जो अपना क्विनिन सल्फेट है तो उसका सार वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखो। देन अगला देखो यहाँ पे सिंथेसिस मैकेनिज्म एक्शन यूज ऑफ अ क्लोरोक्विनिन एंड पैमाक्विनिन, ठीक है। तो ये भी एंटी मलेरिया का पार्ट है, इसमें देखो जो सिंथेसिस है मैकेनिज्म एक्शन और यूज किसका, क्लोरोक्विनिन और पैमाक्विनिन, जो एंटी मलेरिया का ड्रग है तो उसका अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप करके जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, क्लोरोक्विनिन और पैमाक्विनिन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सार सिंथेसिस आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के मैंने आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिए वाले, ये अच्छे से आप करके जाओ। तो अभी देखेंगे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। चलो यूनिट 3, ठीक है। तो जो यूनिट 3 है तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, तो पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द एंटीट्यूबुलर एजेंट, ठीक है। तो इसमें जो एंटीट्यूबुलर एजेंट है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कौन कौन से ड्रग है तो उसके स्ट्रक्चर के साथ अपने को वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब उसका मैकेनिज्म एक्शन और उसका यूज भी लिखा तो वहां पे मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन अगला देखो, इसमें देखो एक्सप्लेन द सिंथेसिस मैकेनिज्म एक्शन एंड यूज ऑफ आइसोनियाजान और यहाँ पे पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका भी पूछा जाता है, इसका सिंथेसिस मैकेनिज्म एक्शन
यूज, ये आप करके जाओ। कौन सा आइसोनियाजाइड ड्रग, दूसरा है पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो आप देखो दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक्सप्लेन द सिंथेटिक एंटीट्यूबुलर एजेंट। ये ऐसा भी स्पेशल वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके साथ उसका जो स्ट्रक्चर है ड्रग, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मैकेनिज्म एक्शन, उसके यूज वहाँ पे आपने को लिखने पड़ेगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो ड्रग है, तो मतलब जो ऐसे ड्रग जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया तो ट्रीट करने वाले जो ड्रग है वहां पे आपने को एक्सप्लेन, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका मैकेनिज्म एक्शन है, वहां पे उसका क्लासिफिकेशन आपने को वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ड्रग जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करते हैं, तो वहां पे उसका जो पूरा क्लासिफिकेशन वहां पे लिख लो, ठीक है। आप देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन द सार मैकेनिज्म एक्शन यूज ऑफ क्विनोलॉन, ठीक है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसमें जो सार आता है, देखो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सार है, कौन सा सार, अपना क्विनोलॉन्स का। तो ये सार आप करके जाओ, ठीक है। तो देन अगला क्वेश्चन आप देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एक्शन सिंथेसिस यूज ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन और नाइट्रोफुरानोइड, ठीक है। तो ये भी कौन सा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें का ड्रग है, कौन से, नाइट्रोफुरानोइड और सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो इसका जो सिंथेसिस है, आप देखो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसमें क्या क्या क्वेश्चन बताया मैंने, उसका क्लासिफिकेशन, ऐसा भी क्वेश्चन लगता है। देन सार किसका, क्विनोलॉन्स का, उसका मैकेनिज्म एक्शन यूज वहां पे आपने को लिखना पड़ेगा। देन सिंथेसिस किसके, सिंथेसिस देखो सिप्रोफ्लोक्सासिन और उसका नाइट्रोफुरानोइड का वहां पे सिंथेसिस लिख लो, ठीक है। तो उसके साथ आपने मैकेनिज्म एक्शन और यूज वहां पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई द एंटीवायरल एजेंट। जो भी एंटीवायरल एजेंट है तो वहां पे भी उसका क्या है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसा, उसका एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, उसका मैकेनिज्म एक्शन वहां पे यूज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी एंटीवायरल एजेंट है तो उसको स्ट्रक्चर ही वहां पे आपने वो क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। देन अब देखो जो एंटीवायरल जो ड्रग है, एंटीवायरल जो एजेंट है, इसमें देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म एक्शन एंड यूज ऑफ असाइल क्लोरीन, ठीक है। तो असाइल क्लोरीन जो ड्रग है तो उसका जो सिंथेसिस है, मैकेनिज्म एक्शन है, यूज वहां पे लिखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगला देखो, आप देखो यूनिट 4, आप देखो यूनिट 4। तो यूनिट 4 में देखो पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है यूनिट 4 में, देखो पहला टॉपिक है अपना एंटी फंगल एजेंट। तो एंटी फंगल एजेंट है, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पे देखो, पहला एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई द एंटी फंगल एजेंट। जो भी एंटी फंगल एजेंट है वो अपने वहां पे एक्सप्लेन करने पड़ेगा, स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर भी वहां पे लिखना पड़ेगा। जो ड्रग है तो उसके ड्रग के साथ उसका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एक्शन, यूज कंपलसरी भी लिखना पड़ेगा, मतलब वहां पे अच्छे मार्क आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देन देखो एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म एक्शन यूज एंड, इसमें देखो जो एंटी फंगल ड्रग है तो इसमें देखो जो एजेंट है तो इसमें सिंथेसिस देखो किसकी है, मिकोनाजोल और दूसरा है टोलनाफेक्स, ठीक है। कौन सा है, पहला मिकोनाजोल और दूसरा है टोलनाफेक्स। तो जो सिंथेसिस है, मैकेनिज्म एक्शन है, यूज है, इसका लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो अपना अगला क्वेश्चन है देखो कौन सा है, तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म एक्शन यूज ऑफ एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है। तो ये जो एंटी फंगल ड्रग है तो उसमें भी एक ड्रग इंपॉर्टेंट, कौन सा, एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है। तो जो फार्माकोलॉजी है इसमें भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका मैकेनिज्म एक्शन आप देख लो, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लो, इसका जो यूज है वो भी आप देख लो, ठीक है। जो एम्फोटेरेसिन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप आ सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देन अगला क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द एंटी प्रोटोजोल एजेंट, ठीक है। जो ऐसे ड्रग जो प्रोटोजोआ है तो उसके अगेंस्ट में काम करने वाला ड्रग है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है, ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, उसके स्ट्रक्चर वहां पे यूज, उसके जो मैकेनिज्म एक्शन वहां पे आपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्लासिफाई करने का आपने को एंटी प्रोटोजोल एजेंट, ऐसा भी क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। देन देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या आता है, एक्सप्लेन सिंथेसिस यूज एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ जो आप एंटी प्रोटोजोल ड्रग है तो उसमें देखो इसमें मेट्रोनाइडोजोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सा, एंटी प्रोटोजोल ड्रग, ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब उसके ड्रग क्लासिफाई करो और उसके साथ क्या करो, तो उसका जो मेट्रोनाइडोजोल जो ड्रग है तो उसके जो सिंथेसिस है वो भी आप लिख लो, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभी 5 मार्क के लिए भी उसकी सिंथेसिस ऐसी पूछी जाती है, कौन सा ड्रग, मेट्रोनाइडोजोल इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये करके आप जा सकते हो। देख एंटी एल्मेटिक एजेंट, उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा ड्रग है तो उसके जो स्ट्रक्चर वहां पे आपने को एक्सप्लेन करने पड़ेगा, मतलब उसका मैकेनिज्म एक्शन, यूज, उसके साथ आप साइड इफेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप साइड इफेक्ट भी आप वहां पे लिख सकते हो। ये जो एंटी एल्मेटिक ड्रग्स है, एजेंट है, तो उसमें दो सिंथेसिस है, दो सिंथेसिस कौन से, एक अपना है जो है
मेबेनाजोल और दूसरी है डाइथाइल कार्बाजिन सिट्रेट। तो ये भी सिंथेसिस वहां पे आप करके जाओ एक्सप्लेन, ठीक है। तो सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपने क्या लिखना मेकेनिकल रिएक्शन यूज और उसकी जो सिंथेसिस है वहां पे लिख लो, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जो यूनिट 4 है उसमें से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं तो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है देखो, सल्फोनामाइड का रहेगा, ठीक है। तो आप देखो जो एंटी एलिमेंट ड्रग है तो उसमें भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा, एक्सप्लेन द सिंथेसिस मेकेनिकल रिएक्शन यूज ऑफ मेबेनाजोल और डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, ठीक है। तो ये सिंथेसिस आप करके जाओ, उसके साथ जो मेबेनाजोल और डाइथाइल कार्बामाजिन जो सिट्रेट है, ठीक है। तो उसके जो सिंथेसिस है, उसका मेकेनिकल रिएक्शन है, उसका जो यूज है वो आप करके ही जाओ, ठीक है। तो देखो अगला अपना क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सार ऑफ सल्फोनामाइड। अब सल्फोनामाइड जो ड्रग है आप इसको तो अगला अपना टॉपिक कौन सा, सल्फोनामाइड और सल्फोन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आता है, एक्सप्लेन द सार ऑफ सल्फोनामाइड। जो सल्फोनामाइड का सार है तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। देन क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द सल्फोनामाइड एजेंट, ठीक है। तो जो भी सल्फोनामाइड के जो एजेंट है, मतलब जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के जो ड्रग है वहां पे अपने को स्ट्रक्चर ही वहां पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब उसका मेकेनिकल रिएक्शन, उसका यूज क्या है वो वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द सिंथेसिस मेकेनिकल रिएक्शन यूज ऑफ सल्फोएसिटामाइड और दूसरा है सल्फोएसिटामाइड और दूसरा है सल्फोमेथाक्साजोल, ठीक है। तो ये जो ड्रग है तो उसका जो मेकेनिकल रिएक्शन, उसकी जो सिंथेसिस है वहां पे अपने को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगली अपना जो ड्रग है, अपना क्वेश्चन है कौन सा, एक्सप्लेन द मेकेनिकल रिएक्शन यूज एग्जांपल ऑफ अ फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ऐसा भी एक स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या क्या बोला यहाँ पे, जो इनहिबिटर है तो उसका एग्जांपल क्या है, तो उस वहां पे उसका यूज क्या है तो वो अपने को वहां पे लिखना पड़ेगा, उसका एग्जांपल क्या है वो स्ट्रक्चर के साथ वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द सिंथेसिस मेकेनिकल रिएक्शन यूज ऑफ ट्राइमिथोप्राइड, ठीक है। तो एक ड्रग है तो उस ड्रग का अपने को क्या करना पड़ा, जो ये भी कौन सा फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, मतलब इसी कैटेगरी का ड्रग है, मतलब इसका ही ड्रग है कौन सा, ट्राइमिथोप्राइड। तो उसका भी सिंथेसिस, उसका मेकेनिकल रिएक्शन, उसका यूज वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखें ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंथेसिस मेकेनिकल रिएक्शन यूज ऑफ अ डेप्सोल, ठीक है। तो ये कौन सा ड्रग है, सल्फोन कैटेगरी ड्रग है, तो उसका भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मेकेनिकल रिएक्शन यूज ऑफ अ सल्फोन, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो और भी एक क्वेश्चन आ सकता है कैसा, एक्सप्लेन सिंथेसिस मेकेनिकल रिएक्शन यूज ऑफ कौन सा है, डेप्सोल। डेप्सोल जो ड्रग है उसका अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन अगला अपना यूनिट है कौन सा है, देखो यूनिट 5, कौन सा है, यूनिट 5। तो यूनिट 5 में देखो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये वाला क्वेश्चन है अपना कौन सा, जो QSAR का कौन सा क्वेश्चन है, जो QSAR है, जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो रिलेशनशिप है, तो उसका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा, जो एक्सप्लेन है फिजिकल पैरामीटर यूज इन QSAR, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख अपना जो यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोच यूज इन ड्रग डिजाइन, ठीक है। जो भी ड्रग डिजाइन में जो अप्रोच है, ठीक है, तो उसकी जो यूज है वहां पे आपने क्या करना है, यूज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक्सप्लेन द फिजिकल पैरामीटर यूज इन QSAR, ठीक है। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 में से, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो यूनिट 5 में कौन सा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पार्टीशन कोएफिशिएंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड हेमंड्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड हेमंड्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, तो ये क्वेश्चन वहां पे बन सकता है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, फॉर मॉडलिंग एंड उसके साथ क्या है, डॉकिंग टेक्निक। तो ये भी एक जो टेक्निक्स है, ठीक है, तो वहां पे अपने को पूछी जा सकती है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखो, देन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री, ठीक है। जो कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री है इसकी डेफिनेशन 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, और उसका जो कांसेप्ट है तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कौन सा है, जो कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री है उसका जो कांसेप्ट है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट आती है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। आपको जरा भी वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।